आतिशी की वजह से बुरे फंसे केजरीवाल। 5 सवाल आतिशी के लिए बन गए जंजाल। क्या 45 करोड़ के खेल में फंसने वाली है मंत्री साहिबा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आम आदमी पार्टी पर आतिशी की वजह से नई मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि आतिशी के एक से बड़े एक झूठ ने पूरी पार्टी को नए चक्रकाल में फंसा दिया है। दरअसल शराब घोटाले में जब से केजरीवाल ने ईडी के सामने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, तब से आतिशी बौखलाई हुई घूम रही हैं। इसी बौखलाहट में न सिर्फ बीजेपी ईडी सीबीआई को निशाना बना रही है, बल्कि अपने ही लोगों पर अनाप शनाप आरोप भी लगा रही हैं। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का अगली गिरफ्तारी के लिए नाम ले दिया, और अब नया ड्रामा करते हुए ईडी से 5 सवाल पूछ डाले। ऐसे सवाल जिसके मझधार में वो खुद ही फंसने वाली हैं। तो आगे धमाकेदार खुलासा करें, उससे पहले आतिशी के ये 5 सवाल क्या है, सुन लीजिए। मैं आज ईडी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा सबसे पहला सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि पिछले 16 दिन में जब पुख्ता प्रमाण शराब कारोबारी साउथ लॉबी के शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ के चंदे का भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, उसका जब एक पुख्ता प्रमाण आ गया है, तो पिछले 16 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पे क्या जांच करी है, कितने समन भेजे हैं, कितनी रेड करी हैं और कितनी गिरफ्तारियां करी हैं। यह है मेरा ईडी से पहला सवाल। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि जब सिर्फ मनी ट्रेल की आशंका पर आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, तो जब 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? इसका जवाब ईडी को देना होगा। तो सुना आपने कैसे आतिशी बार बार मनी ट्रेल का हवाला दे रही हैं। अब कोई पूछे, अगर ईडी के पास शराब घोटाले के सबूत ना होते, क्या केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिलती? और रही बात संजय सिंह की, तो कोर्ट ने उन्हें जमानत पर बाहर किया है, ना कि बरी होकर वो बाहर आए हैं। ईडी ने बाकायदा कुछ ऐसे एविडेंस कोर्ट में रखे हैं जो केजरीवाल की टीम की मुश्किलें दोगुनी कर रहे हैं। अब जिस मनी ट्रेल को लेकर आतिशी बौखला रही हैं, उसके जाल में वो खुद ही फंसने वाली हैं। वो कैसे, तो चलिए बताते हैं। दरअसल ईडी का आरोप है कि मनी ट्रेल के जरिए शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया, वो भी पूरे 45 करोड़ रुपए। और उस वक्त आतिशी ही गोवा चुनाव की प्रभारी थी, तो जाहिर सी बात है पैसों का हिसाब किताब भी मैडम साहिबा के पास ही होगा। इसलिए अब ईडी आतिशी के घर भी पहुंच सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं जब से केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है और कहा है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तभी से आतिशी बौखलाई हुई है। तो क्योंकि ईडी ने गोवा चुनाव से जुड़े बाकी आप नेताओं को नोटिस जारी कर तलब भी कर लिया है, यही वजह है कि आतिशी बार बार ईडी से सवाल दाग रही हैं, बीजेपी को निशाना बना रही हैं। लेकिन अब वो खुद ही निशाने पर आ चुकी हैं, क्योंकि ईडी के पास गोवा चुनाव में पैसे कहां से कैसे पहुंचा, इसके सबूत हैं। शराब घोटाले में ईडी का आरोप। ईडी ने 45 करोड़ की आपराधिक आय का गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने की पुष्टि की। आम आदमी पार्टी ने इन पैसों का इस्तेमाल 2022 में गोवा के चुनाव प्रचार में किया था। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक इन पैसों की सीबीआई और आईटी जांच में भी पुष्टि हुई है। आरोप है कि अलग अलग तरीकों से गोवा चुनाव में ये पैसा पहुंचाया गया। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग सब गोवा चुनाव में पहुंचे पैसों का खुलासा कर रही हैं, लेकिन हर बात पर झूठ बोलने वाली केजरीवाल की टीम इसे नकार रही है। खैर, कोर्ट सबूतों पर एक्शन लेता है। सबूत ना होते तो शायद केजरीवाल सिसोदिया को जमानत मिल गई होती। खैर, अब ईडी ही आतिशी को उनके इन 5 सवालों का जल्द से जल्द जांच के जरिए जवाब देगी। वैसे आतिशी जब जब बोलती हैं, अपने लिए ही खाई खोदती हैं और पार्टी पर भी मुसीबत खड़ी करती हैं। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने
मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। बस आतिशी को ये आरोप लगाई देर हुई नहीं थी कि बीजेपी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। झूठ फैलाने वाली आतिशी के खिलाफ एक्शन ले लिया। आप नेता आतिशी को बीजेपी ने लीगल नोटिस भेजा है। आतिशी पर बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी की तरफ से आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया गया। न सबूत है न गवाह, बस आतिशी ने हवा में तीर चलाए जो उन्हें ही घायल कर गए, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी आतिशी के पसीने छुड़ाते हुए तुरंत नोटिस जारी किया, जवाब तलब किया। खैर अभी तक तो मैडम साहिबा ने जवाब नहीं भेजा है, लेकिन आतिशी जिस हिसाब से केजरीवाल के जेल जाने के बाद नए नए हथकंडे अपना रही हैं, बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उनका खेल उन्हीं के जाल से फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सारी चालाकी न सिर्फ आतिशी बल्कि आम आदमी पार्टी को ले डूबने वाली है। जल्द ईडी की तरफ से नया और धांसू एक्शन इन 5 सवालों पर लिया जा सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया।